गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम इन हिंदी क्लास। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हिंदी व्याकरण का टॉपिक है हमारा वचन। वचन इट मीन्स नंबर्स। नंबर के बारे में जब भी किसी भी कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, किसी भी चीज के बारे में जब हमें उसकी संख्या का पता लगता है कि वो कितनी है, हाँ, तो उसे हम क्या कहेंगे? जिस शब्द से हमें उसके बारे में पता लगता है कि वो कितनी है तो हम उसे कहेंगे वचन। हम इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले कि वचन किसे कहते हैं या वो क्या होते हैं। सबसे पहले है परिभाषा। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या अनेक होने का बोध होता है, बोध का मतलब है पता लगता है, उसे हम कहते हैं वचन। संज्ञा यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। तो संज्ञा में आने वाले सभी चीजों की संख्या के बारे में, एक है या एक से ज्यादा है, 2 है, 5 है, 10 है, उनकी संख्याओं के बारे में जिस शब्द से हमें पता लगता है वही शब्द हमारा क्या कहलाता है? वचन। जैसे कि महिला, महिला एक व्यक्ति है और ये क्या हुई? संज्ञा। एक महिला यहाँ लिखा हुआ है तो ये महिला का मतलब क्या है इसमें? कि वो एक ही है, उसकी संख्या का हमें पता लग रहा है। तो महिला शब्द यानी एक ही औरत के बारे में बात की जा रही है, तो ये क्या हुआ? हमारा वचन। महिला और दूसरा है महिलाएं। महिलाएं मतलब एक से अधिक महिलाएं, वो 2 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है या 10 भी हो सकती है। लेकिन महिलाएं लिखने से हमें पता लग रहा है कि वहां एक औरत नहीं, एक से ज्यादा है। इस प्रकार ही शब्दों के जिस रूप से हमें उसके एक या अनेक होने का बोध होता है, पता लगता है, उसे हम कहते हैं वचन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वचन के भेद। इट मीन्स टाइप्स ऑफ नंबर। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं। कितने भेद होते हैं वचन के? 2। पहला हम पढ़ेंगे एक वचन। एक वचन, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है कि एक यानी कि वो जो वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है, जो भी है, संज्ञा का रूप जो भी कुछ है, वो कितने हैं? एक। तो शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक होने का पता लगता है उसे हम कहते हैं एक वचन। जैसे कि आंख, हम सिर्फ एक आंख के बारे में बात कर रहे हैं। हमारी कितनी आंखें होती है? 2। हाँ, 2 का जब हम बोलते हैं आंखें, इसका मतलब हम अपनी दोनों आंखों की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ लिखा है आंख, इसका मतलब हम सिर्फ एक आंख की बात कर रहे हैं। तितली यानी एक ही तितली की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ तितलियां होता तो मतलब क्या होता? तितली से हम ज्यादा तितलियों की बात कर रहे हैं, वहां एक तितली नहीं, एक से अधिक है। तो जिस शब्द के जिस रूप से संज्ञा का एक ही होने का पता लगता है उसे हम कहते हैं एक वचन। दूसरा भेद है बहुवचन। बहु का मतलब बहुत सारे। तो शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक से अधिक होने का पता लगता है, यानी कि संज्ञा एक से अधिक है, चाहे वो 2 ही क्यों ना हो, लेकिन एक से अधिक हुई संख्या में, तो वो सब किस में आएंगे? बहुवचन में। जैसे कि आंखें, देखिए ऊपर यहाँ एक वचन में हमने आंख के बारे में बात की, यानी एक आंख, लेकिन बहुवचन में हमने आंखों के बारे में बात की। इसका मतलब यहाँ एक आंख नहीं, एक से अधिक आंखों की हम बात कर रहे हैं, तो वहां क्या हुआ? बहुवचन। दूसरा है तितलियां। यहाँ ऊपर हमने एक वचन में तितली शब्द के बारे में पढ़ा। तितली मतलब एक तितली, लेकिन बहुवचन में हमने उस शब्द को तितलियां कर दिया। इसका मतलब यहाँ तितली एक नहीं, एक से अधिक है। इस प्रकार आज हमने ये नंबर चैप्टर जो पढ़ा है, वचन जो पढ़ा है, इस वचन में हमने पढ़ा कि संज्ञा का एक से अधिक होना उसका बहुवचन रूप कहलाता है। तो एक और एक से अधिक होना ही संज्ञा के जिस रूप से हमें पता लगता है वही हमारे लिए क्या कहलाते हैं? वचन। धन्यवाद।